चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक इन्फेंट के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मिनिमम 7 डेज़ का तो होना ही चाहिए। ऐसा कुछ फ्लाइट्स में रूल होता है, बट ये बात ज़्यादातर फॉलो की जाती है। बेबी के आईडी प्रूफ के लिए आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। बेहतर होगा अगर आप ओरिजिनल रखें, पर अगर आप फोटोकॉपी भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट की टिकट बुक करते समय आपको बच्चे के टिकट का 1500 देना पड़ेगा। अगर आप अप एंड डाउन कर रहे हैं तो इट विल बी टोटल ऑफ 3000, जैसा कि हमने पे किया था। एक छोटे से बैग में बेबी की ज़रूरत के सारे सामान आपको रखने पड़ेंगे, जैसे कि डाइपर, वाइप्स। बच्चे को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो फिर बच्चा रोता नहीं है, उसका कान जो है बंद नहीं होता। ये चीज़ आपको एयर होस्टेस भी बताएगी। हमने भी ये फॉलो किया और काफ़ी इफेक्टिव था, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपके पास बेबी है तो आपको हर जगह प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो चेक इन हो, सिक्योरिटी चेक हो, और बोर्डिंग के समय आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अलॉन्ग विद द पीपल हु आर ऑन व्हील चेयर। और आपको प्लेन में भी पहले बैठने मिल जाएगा ताकि आप आराम से सेटल डाउन हो सकें। बच्चे के साथ आपको 7 किलो के अंदर का प्रैम ले जाने की भी परमिशन होती है। ये वेट आपके जो कोटा होता है 15 kg के अलावा दिया जाता है। जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हैं तो जो प्रैम है उसे आपको वहाँ पर वर्कर्स जो रहते हैं उन्हें देना पड़ेगा ताकि वो उसे लगेज में डाल सकें, और जैसे ही आप लैंड करते हैं आपको आपका जो प्रैम है वो दे दिया जाता है। ओवरऑल बहुत ही सपोर्टिव होते हैं एयरलाइन वाले, और अगर आप आराम से न्यू बॉर्न बेबी के साथ या छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ये मोड ट्रैवल का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही पूरी जर्नी आपकी ख़त्म हो जाती है। पर हाँ, ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो इट डिपेंड्स। मैंने बिना वक्त ज़ाया किए आपको सारी जानकारी दे दी। अब यहाँ तक आ गए हैं तो मेरा ये व्लॉग भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने फ़्लाइट में कैसे ट्रैवल किया। तो आज मैं जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए अपने घर पे, अपने होम टाउन विच इज़ भिलाई छत्तीसगढ़। और काफ़ी प्लान चेंज करने के बाद, लगभग ट्रेन का टिकट कैंसिल करने के बाद, कार की प्लानिंग करके कैंसिल करने के बाद, फाइनली फ़्लाइट में हम जा रहे हैं, बिकॉज दैट वॉज द मोस्ट सेंसिबल ऑप्शंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विथ स्मॉल किड लाइक दिस हमारा। तो अभी हमारे पास कितना सामान है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमने एक फोल्डेबल ले लिया है स्ट्रोलर, इसमें अमायरा को रखेंगे और ये फोल्ड करके ऊपर केबिन में भी चले जाएगा। फिर हमारे पास है ये एक बैग, इसमें पूरा अमायरा का सामान है, और इसमें भी काफ़ी हद तक अमायरा और उसकी मम्मी का सामान है। ये अमायरा का बैग है। और एक और बैग मेरे पास पीछे आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज़ हैविंग लैपटॉप, ऑफिस का लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप। सो बहुत सामान हो गया देखो टोटल। अभी कैब बुलाई है मैंने। पुणे शहर में अगर आप रहते हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर CNG वाली गाड़ियाँ ही मिलती है, सो दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। आपको दिक्कत होगी कि आप सामान कैसे रखेंगे उसमें। तो अभी देखते हैं ये बंदा रेडी होता है कि नहीं। बाकी एयरपोर्ट पहुँच के आगे की चीज़ों की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बैग ऐसे रख दिया है ऊपर। आजकल CNG गाड़ियों में जो समझदार है ड्राइवर वो ऐसे रखते हैं, तो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सामान रखा गया। चलते हैं घर की ओर। अब हमारा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ओके पुणे, सी यू इन 17 days। पुंदु पुत्तू डांस बोलो, पुंदु पुत्तू डांस, हमारा को करना है पुंदु पुत्तू डांस। हमारा कहाँ जा रहे हो, बहुत घूमते हो तुम, #ट्रैवल हमारा। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पहले कुछ खा लेंगे एरो मॉल में, फिर जाएंगे हम लोग सीधा अंदर चेक इन करने के लिए। सामान देख के डर लग रहा है। ये है हमारी हमारा, सो गई है, और ये रहा एयरपोर्ट। तो यहाँ पर एरो मॉल है, वहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि ज़ेबा को खाना है। मैं तो रोज़ा हूँ पर ज़ेबा खा लेगी। और यहाँ पर देखो लिफ्ट है, लिफ्ट से हम लोग ऊपर चले जाएंगे सीधा। और इसको ना ट्रॉली में रख लूँगा क्योंकि ये संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये रही देखो लिफ्ट। अभी इसको ना ऊपर जाके ट्रॉली पर रखता हूँ। इस तरीके की ट्रॉली रहती है देखो, तो उस पर आप रख सकते हो। ओह, खुलता है इस तरफ है। अच्छा है, यहाँ पर लिफ्ट दिया हुआ है। और ट्रॉली, ज़ेबा एक ट्रॉली लेना। तो ये फेयरली इजी है, इस तरीके से सारा सामान यहाँ रख दिया, और ये अंदर एयरपोर्ट तक ले जा सकते हो आप, तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं, देखो फूड कोर्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फूड कोर्ट है और बहुत सारे आउटलेट्स हैं। हम वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ तो खा सकते हैं। तो अंदर एयरपोर्ट पे जाके खाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि महंगा रहता है एक तो, और उल्टा प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है, बट हेयर इट इज़ फार बेटर। तो यहाँ चलते हैं। ये जो ट्रॉलियाँ हैं इस ऑटोमेटिक मूविंग प्लेटफॉर्म पे भी रखा सकती है। इस पर वॉक करते हैं ना ऐसे, तो ज़्यादा स्पीड से निकल जाते हैं।
दिस फूड कोर्ट लुक्स नाइस, डेफिनेटली रिकमेंड टू एनीवन हु इज़ कमिंग टू पुणे एंड इज़ हंग्री। बहुत यूज है, देखो चितले से लेकर सब कुछ है यहाँ पर। लास्ट मोमेंट में कुछ लेना है तो चितले से भी ले सकते हो। तो ये जो लाइन है पूरी फूड कोर्ट की है, देखो तो ये सीटिंग एरिया है, देखो कितना मस्त है। हम यहाँ बैठ जाते हैं कॉर्नर में। यहाँ पर लाउंज जैसा जो एरिया है बैठने का, वहाँ पर ऐसे बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर फ्लाइट्स का स्टेटस दिखाता है। तो देयर इज़ नो नीड टू रश। फॉर एग्जांपल हमारे फ्लाइट का तो कोई अभी स्टेटस ही नहीं दिखा रहा है। कोना पकड़ लिया है यहाँ पे। और फूड कोर्ट सारा देखो यहाँ पे है, अलग अलग बहुत सारे हैं। चाय पॉइंट, चाट बाज़ार, बिगीज बर्गर। ओके लेट्स गेट समथिंग फ्रॉम चिकिंग। चिकिंग ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, क्या है चिकिंग। वांट टू रीड समथिंग, जो आजकल मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग करते हैं। आजकल लोग रीड कहाँ करते हैं, आजकल तो लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं मेरे जैसे। तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा एक्सप्रेस है, चिकले है, और डोसा वगैरह भी है, हल्दीराम का भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। आई थिंक थोड़ा पहले आके यहाँ पे सुकून से खा के फिर फ्लाइट में जाके बैठो तो बढ़िया रहेगा। तो मेरा बस एक पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसे। मुंबई तो गया था मैं वंदे भारत में, जब लाली भी थे साथ में, बट हम पहली बार ऐसे एज हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी दूर जा रहे हैं हम। सो साल में 2 ऐसे फेस्टिवल्स हैं, वो मैं ज़रूर सेलिब्रेट करता हूँ घर पे। ईद तो मैंडेटरी है, वो विदाउट फेल वी सेलिब्रेट। वो अभी तक सिर्फ 3 बार मिस हुआ है। एक बार जब मैं जॉब सर्च करा था, बैंगलोर में था तब, और दूसरी बार जो मिस हुआ था वो कोविड की वजह से हुआ था। अदरवाइज आई ऑलवेज सेलिब्रेट इट विथ माई फैमिली। क्या है ना, देखो पता नहीं कितना वक्त हमारे पास है हमारे पेरेंट्स के साथ। अगर आप मुलाकातों को गिनोगे ना तो बस उंगली पे ही गिन पाओगे, इतनी मुलाकातें ही पेरेंट्स के साथ में भी बची होगी। यू नो इट इज नॉट सो एक्साइटिंग, इट डजंट साउंड सो एक्साइटिंग, पर सच्चाई को एक बार सच्चाई से रूबरू हो लेने से ना, मे बी हम अभी जो वक्त है उसकी वैल्यू करने लगते हैं। तो आई ऑलवेज चेरिश दिस मोमेंट व्हेन आई गो टू माई होम टू मीट माई पेरेंट्स, टू विथ माई रिलेटिव्स एंड जो कजिन्स हैं। बहुत अच्छा लगता है। और हमारा का तो ये पहली बार है, एवरीवन इज सो एक्साइटेड टू मीट है, पहली बार मिलेंगे। तो एक बार लंबे समय के लिए भी जा रहा हूँ, लगभग 17 दिन के लिए। या एक्साइटेड। दिलबा के लिए ले लिए हैं सारे के सारे अनहेल्दी आइटम्स। ये है फ्राइज विच हैव ऑयल, और ये बर्गर, ये केचप, ये थोड़े से 2 तड़का जैसा दे दिए है चिकन के फ्राइड पीसेस और कोक। ये खिलाने के बाद मैं ज़ेबा को बोलूँगा वॉक कर पूरे मॉल का, या मैं ही चले जाता हूँ फ्लाइट से। इसको बोलता हूँ पैदल आ जा रायपुर। ज़्यादा अनहेल्दी नहीं हो गया। तो पूरा आइटम जो था वो 300 रुपये का था, 303 रुपीज़। एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज यू गेट फ्राइज एंड देन यू गेट केचप, यू गेट चिकन नगेट्स 2 पीस और कोक 300 ml। तो आई थिंक ये अच्छा था, और बर्गर भी था। तो ज़ेबा से ही पूछते हैं कि कैसा था, बिकॉज वही खाई है, मैं तो खाया नहीं। ज़ेबा हाउ वाज इट? मुंडी हिला के रिव्यू नहीं देते, अच्छे से रिव्यू देते हैं। अच्छा था। प्राइस और टेस्ट के हिसाब से? प्राइस के हिसाब से बहुत सही। अगर यहाँ पर आए तो बिगीज बर्गर जाए या फिर यहाँ पे जाए? मेरे ख्याल से चिकन जाना चाहिए। चिकन वेल डन, क्वांटिटी क्वालिटी वेरी वेरी नाइस। पेट पूजा तो हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अब इस बार जाके चेक इन वगैरह करना है, सबसे पेनफुल टास्क। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालो, मेरे पास तो इतना सारा सामान रहता है, कैमरा, लेंस, बैटरी। देखते हैं, चलते हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ। बहुत गर्मी है भाई, एकदम गरम गरम हवा लग रही है। क्या, या तो आप वो क्यू से जाइए ऐसे दिखा के पूरा लाइन में लग के, तो फिर आप वहाँ पे जो डिजी यात्रा है वहाँ से जा सकते हैं। बस सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ा हेडेक यही लगता है कि पूरा खोलो, उस चीज़ों को अंदर डालो, दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी हम लेट भी हो गए, थोड़ा सा लेट मतलब जस्ट ऑन टाइम है। चलो 15 मिनट। तो जो भी स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं जिनके पास न्यूबॉर्न रहता है, और जो वृद्ध लोग रहते हैं, एजेड लोग, उन लोग के लिए कुछ इस तरीके की लाइन रहती है। यहाँ पर उनको अलग से बैठाया जाता है और सबसे पहले इन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारे की वजह से हमको आराम से जल्दी जाने मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सो दोज हू आर एजेड एंड दे आर ऑन व्हील चेयर, तो वो भी यहाँ से जाते हैं, और हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी मिलेगी। और ये बस है, इसी में बैठ के जाना पड़ेगा। No, no. Where are you going? Where are you going, Amara? Where are you going, Amara?
अमायरा बिल्कुल शांत है, कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। दूध पी रही है, अभी कुछ नहीं कर रही है। वैसे तो बोला है एयरोस्ट्रेस ने दूध पिएगी तो कान बंद नहीं होगा। लेट्स सी। टेक ऑफ के टाइम वो चल रही थी अमायरा। सिर्फ अमायरा ही नहीं, इस फ्लाइट में और भी बच्चे हैं, सबके सब सो रहे हैं। तो यही ज़्यादा चिंता हो रही थी कि ये सोएगी कि ये रोएगी। शुक्र है सो रही है। अमायरा सो के उठ गई है और अब हम डिसेंड कर रहे हैं, यानी कि रैप बस आने ही वाला है। शुक्र है रास्ता अच्छे से कट गया। 2-7 अभी बहुत टाइम है वैसे, 23 मिनट्स। मैंने टोटल 2 बार ऐसे दूध निकाला हल्का सा, दैट वाज नॉर्मल। और अभी इसका कान बंद हो रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उठ गई है ये अब सो के। प्लेन अभी तेजी से नीचे जा रहा है ना, अब इसका मुंह बन रहा है, देखो इसको समझ में नहीं आ रहा। यही टाइम पे बस बच्चे थोड़ा सा या तो शांत हो जाते हैं तो रोने लगते हैं। क्या हुआ? तो बेटी को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाप की हालत खराब हो गई। बेटी तो मजे कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा वॉमिट हो गई। पर हुआ क्या, मैं रोजा था और खाली पेट। आज सुबह से ही मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। आई थिंक एसिडिटी जैसा हो गया, क्योंकि मैंने सैरी भी सही से नहीं करी थी, करी ही नहीं थी काइंड ऑफ। और हमारा को तो कुछ नहीं हुआ, हमारा एंजॉयड द जर्नी वेरी वेल, बट मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। अभी मैं यहाँ पे रायपुर एयरपोर्ट पे जस्ट उतर के यहाँ पे बैठा हूँ, फ्रेश हुआ, तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी पानी पी लूँगा क्योंकि रोज़ा तो टूट गया, अब कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट अब खा पानी वानी पी लूँ, कुछ खा लूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम मिले। हालत ख़राब हो गई। बेटी मज़े कर ली, बापू की हालत ख़राब हो गई। आने वाले समय में भिलाई के स्ट्रीट फूड के वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड करूंगा, साथ में पुणे के वीडियोस भी आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।